नमस्कार। वेलकम टू बेसिक इंग्लिश बाय शरद सपकाल। दोस्तों, ये लेक्चर नंबर 6 है। यहां पर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि सब्जेक्ट, वर्ब, नाउन, उसके बाद कोई एक वर्ड आता है जो चाहे एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, और आखिर में एडवर्ब, जैसे कि हमेशा का रिवाज है। हमने देखा कुछ सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और वर्ब अगर रह जाए तो भी काम चलता है। जैसे मैं खेलता हूं, मैं सो रहा हूं, तो इन सेंटेंसेस में बस आई प्ले, मैं खेलता हूं, मैं सो रहा हूं, आई एम स्लीपिंग। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें लिंकिंग वर्ब एम जैसा होता है। जैसे मैं टीचर हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं यहां हूं। ओ हूं, मैं हूं से काम नहीं चलता। टीचर, स्वस्थ या यहां ऐसा कुछ देना होता है। टीचर एक नाउन हो गया, स्वस्थ एडजेक्टिव हो गया, या फिर एडवर्ब यहां हूं ऐसा। आई एम अ टीचर, आई एम हेल्दी, या आई एम हियर। 3 प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। अब ये देखिए, एक वर्ब है लाइक। राम ने मुझे पसंद किया, राम लाइक्ड मी। पसंद किया पास्ट टेंस है तो लाइक्ड। राम ने, देखिए अंग्रेजी में राम ने के लिए राम ही आएगा, राम के बाद कुछ नहीं आएगा। राम को के लिए भी राम ही आएगा। राम को चाय चाहिए, राम ही आए, राम वांट्स टी। तो राम ने मुझे पसंद किया, इसको अगर हमको ट्रांसलेट करना है तो हम सीधा लिखते राम लाइक्ड मी। लेकिन राम ने मुझे बनाया, ऐसा अगर कोई सेंटेंस है, ये सेंटेंस अपने आप में अधूरा है, क्योंकि राम तो मुझे नहीं बना सकता। राम ने मुझे बनाया, ऐसा पूछते ही कोई पूछेगा कि भाई राम ने तुम्हें क्या बनाया। तो यहां पर समथिंग इज मिसिंग, कुछ ना कुछ मिसिंग है, कुछ ना कुछ देना है। राम मेड मी, ऐसा बोल के आप खामोश नहीं रह सकते। सवाल आएगा व्हाट डिड ही मेक यू, उसने आपको क्या बनाया। राम ने मुझे कप्तान बनाया, राम ने मुझे यहाँ का इंचार्ज बनाया, राम ने मुझे मैनेजर बनाया, कुछ भी बता सकते हो। राम ने मुझे नौकर बनाया, तो राम ने मुझे कप्तान बनाया। अब ये देखिए, यहां एक ऑब्जेक्ट होने के बावजूद भी, एक नाउन होने के बावजूद भी, एक और कुछ शब्द चाहिए जो कि कप्तान, वो भी एक नाउन है। तो ऐसा शब्द जो नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है, तो उसको हमें ध्यान रखना है कि ऐसे भी कुछ सेंटेंसेस होते हैं। ये आखिरी रचना है। देखिए, मैं जो यहां पढ़ा रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोग मैट्रिक तक पढ़े हैं और आपने ये सब पढ़ा हुआ है। सिर्फ वो ज्ञान आपके पास है लेकिन व्यवस्थित नहीं है, वो कुछ बिखरा हुआ है इधर उधर। लेकिन इन सभी चीजों से आप गुजरे हो तो इसका परिचय आपको है। वे आप बिल्कुल रॉ नहीं हो कि मैं आपको ABCD से अंग्रेजी पढ़ाऊं, उसके लिए मेरी ये कोशिश भी नहीं है। हमारी कोशिश सिर्फ ये है कि जो ठीक ठाक मैट्रिक तक पढ़े हैं उनको जो दिक्कतें आती है पेश, उसको मैं सॉल्व करूं। और थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ी वक्त के बाद ही ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आएगी। तो राम ने मुझे बनाया नहीं चलेगा, राम ने मुझे क्या बनाया बताना होगा। तो राम ने मुझे कप्तान बनाया, राम मेड मी कैप्टन। कुछ ऐसे ही जो आखिरी वाले ये सेंटेंस है, ये आखिरी यहाँ की रचना है। उसके बाद हम लोग दूसरे चैप्टर की ओर जाएंगे। देखिए, हिंदी परिवार जैसे कि पुरानी कहानी है। मुखिया, पति, उसका मित्र कोई आ जाता है, मेहमान। तो पति के बगल में मेहमान, यानी सब्जेक्ट के बाद एडवर्ब। फिर घर में एक बेटा है, नाउन। उसके बाद घर में एक नौकर भी है। अब ये नौकर लड़का हो सकती है, लड़की हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये नाउन भी हो सकता है, कोई एडजेक्टिव भी हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है। चलिए, और पत्नी हमेशा के समान किनारे। एक चीज ध्यान रखना है,
जो भी आएंगे ये बीच में आएंगे। पति के बाद पत्नी, एकदम लास्ट में पत्नी, एक तरफ पति। ठीक उसका विपरीत अंग्रेजी में पति, उसकी पत्नी उसके साथ, यानी सब्जेक्ट, उसका इमीडिएटली वर्ब, उसके बाद में इसकी जगह वैसी ही है जैसे हिंदी में है। यहां पर भी बेटा यानी कि नाउन आ गया, और नौकर की भी जगह बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि हिंदी वाक्य में है। सिर्फ ये जो मेहमान था यहाँ पे, इनका मेहमान जो सूट बूट वाला अंग्रेज मेहमान है, इसको इन्होंने किनारे भगा दिया है, आखिरी में भगा दिया है। बस इस चीज को ध्यान रखना है। तो पति, पत्नी, बेटा, नौकर, जो एडजेक्टिव भी हो सकता है या नाउन हो सकता है, बेटा तो नाउन ही रहता है हमने देखा, और आखिर में एडवर्ब। बस यही रचना है। जज ने, जज सब्जेक्ट है, किसी भी क्रिया को करने वाला। अब जज ने के लिए अंग्रेजी में जज ने के साथ कुछ नहीं आता है, सिर्फ जज ही आता है। जज ने, कोई एडवर्ब नहीं है, कोई मेहमान नहीं है इसमें, कोई एडवर्ब इस सेंटेंस में नहीं है। जज ने उसे दोषी पाया। अब जज ने उसे पाया बोलने से काम नहीं चलता था, क्योंकि जज का काम किसी को पाना या किसी को खोजना नहीं है। मैंने एक पेन पाया बोल सकते हो, आई फाउंड अ पेन, लेकिन जज ने उसे पाया तो उसे क्या पाया, ऐसा एक स्वाभाविक प्रश्न मन में आएगा। जज ने उसे दोषी पाया। अब ये दोषी देखिए, दोषी किसी का नाम नहीं होता है, किसी का गुण बता सकते हैं। दोषी एक एडजेक्टिव है। जज ने उसे दोषी पाया। जज फाउंड, पाया, फाउंड। जज ने, जज, पाया, फाउंड। जज फाउंड किसे भाई? हिम, उसे। जज फाउंड हिम गिल्टी। नो एडवर्ब इज देयर, यहां कोई एडवर्ब नहीं है। गिल्टी एक एडजेक्टिव है, दोषी। हमने गलती से उसे अपना नेता बनाया। हमने उसे बनाया, काम नहीं बनेगा, कुछ बताना पड़ेगा हमने उसे क्या बनाया। वी मेड हिम, हमने उसे बनाया। वी मेड हिम आर लीडर बाय मिस्टेक। आवर लीडर नहीं बोलना है, आर लीडर बोलना है। गलती से, कैसे बनाया भाई? गलती से। बनाने की क्रिया के बारे में बता रहा है कि किस ढंग से वो क्रिया हुई, भूल चूक से हुई, तो ये एडवर्ब हो गया। इस समाचार ने मुझे खुश किया। इस समाचार ने, किसी समाचार ने मुझे खुश किया। द न्यूज मेड मी हैप्पी। खुश किया, यहां पर भी एडजेक्टिव आया है मुझे के बाद, यानी कि एक नाउन के बाद। ये नाउन है, मुझे नाउन है। प्रो नाउन इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ नाउन, ध्यान में रखिए। प्रो नाम ही उसका प्रो नाउन है। यहां पर भी कोई एडवर्ब नहीं है, कोई मेहमान नहीं है। दिस न्यूज मेड मी हैप्पी। में इंतजार करवाया। शी केप्ट अस वेटिंग लास्ट सैटरडे। मैंने कल तुम्हें राम की कहानी बताई। आई टोल्ड यू स्टोरी ऑफ राम यस्टरडे। हमने गलती से उसे अपना नेता बनाया। वी मेड हिम आर लीडर बाय मिस्टेक। मुझे मेरा पेन दे दो। ये जो सेंटेंसेस होते हैं, कुछ कर लो, कुछ दे दो, कुछ करो, आओ, जाओ, ये आज्ञा देने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, इन्हें इंपरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इसमें आप देखिए सब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा है, तो जाहिर है ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट होता है यू। यानी हम अगले को ही तो कहेंगे ना कि तुम मुझे मेरा पेन दे दो। तो जिससे हम मुखातिब होते हैं, जिससे हम कुछ करने के लिए या कुछ नहीं करने के लिए कहते हैं, वही सब्जेक्ट होता है। लेकिन उसको बार बार बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि जाहिर है हम उसी से बात कर रहे हैं। तो यू गिव मी माई पेन, तुम मेरा पेन मुझे दे दो, ऐसा बोलने की जगह पे मेरा पेन दे दो, गिव मी माई पेन। प्रबंधक ने क्लर्क को हमेशा व्यस्त रखा। मैनेजर केप्ट द क्लर्क ऑलवेज बिजी। केप्ट के बाद में क्लर्क आया जरूर है, लेकिन फिर एक शब्द चाहिए, बिजी। अब गिव मी माई पेन, इसमें दो ऑब्जेक्ट है, मुझे भी और मेरा पेन। मी और माई पेन। यू तो सब्जेक्ट हो गया और गिव वर्ब हो गया। जो यू साइलेंट है, हमें दिखा नहीं रहा है। उन्होंने उसे गलत साबित कर दिया। ही प्रूव्ड देम रॉन्ग। टीचर अनिल को बहुत तेजस्वी मानती थी। टीचर कंसीडर्ड अनिल वेरी ब्राइट। ये उसी प्रकार का शब्द है जो एक नाउन आने के बाद में भी आ रहा है।
एक एडजेक्टिव का रूप है ये। इस मामले ने वकील को मशहूर कर दिया। दिस केस मेड द लॉयर फेमस। अगेन हियर देयर इज एडजेक्टिव। वह अपने जर्मन कुत्ते को टॉम कह के बुलाता है। ही कॉल्स हिज जर्मन डॉग एज टॉम। जज फाउंड हिम गिल्टी। कंपनी अपॉइंटेड हर एज पर्सनल सेक्रेटरी टू द जीएम। कंपनी ने उसे जीएम के निजी सचिव के तौर पे या निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया। ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें वर्ब के बाद सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के रूप में या कोई नाउन आ जाए तो काम नहीं चलता है, कुछ ना कुछ और देना होता है। यहां पर हम कुछ और सेंटेंसेस देख सकते हैं। मैंने उसे उपहार देने का वादा किया था। आई प्रॉमिस्ड हिम अ प्रेजेंट। यह शिक्षक हमें बहुत उत्साह से भौतिकी पढ़ाता है। दिस टीचर टीचर्स अस फिजिक्स वेरी एंथुसियास्टिकली। उसने कल हमें बड़ा होमवर्क दिया। He gave us big homework yesterday. उसने मेरे लिए एक पेन खरीदा। He bought a pen for me. उसने श्री राम को एक नई कहानी सुनाई। She told a new story to Mr. राम। उन्होंने उसे कप्तान बनाया। They made him captain. ये सारे हमने उसे काम करते हुए पाया। We found him working. अब देखो, हमने उसे काम करते हुए क्या पाया नहीं बताया गया। वो कुछ करते हुए पाया है। ये कुछ जेरेंडियल टाइप का नाउन होता है। वी फाउंड हिम वर्किंग। कैसे पाया? काम करते हुए। तो ये कुछ जेरेंडियल किस्म का या प्रेजेंट पार्टिसिपल किस्म का शब्द होता है। तो मैंने बताया आपको कि नाउन आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, कुछ और शब्द आ सकता है। तो हमने उसे काम करा। वी फाउंड हिम वर्किंग। ही केप्ट अस वेटिंग। उसने हमें इंतजार करवाया, फॉर एग्जाम्पल। तो ये ऐसे शब्द कुछ ना कुछ आते हैं। माई रिप्लाई मेड हिम एंग्री। मेरे जवाब ने उसके पिता को, मेड हिज फादर एंग्री, उसके पिता को नाराज कर दिया। तो ये ऐसे होते हैं कि एक नाउन आने के बावजूद और वर्ब के साथ नाउन आने के बावजूद भी हमें दूसरा कुछ ना कुछ शब्द देना पड़ता है। न्यायाधीश ने उसे दोषी पाया। ये वैसा ही सेंटेंस है। द जज फाउंड हिम गिल्टी। उन्होंने उसे असहाय बना दिया। दे मेड हिम हेल्पलेस। एडजेक्टिव, दे मेड हिम हेल्पलेस। ये भी एक इसी प्रकार का सेंटेंस है। उन्होंने उसे क्या बनाया भाई? लाचार बना दिया, हेल्पलेस बना दिया। ये इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको यहाँ कुछ चीजें बताई है। मैंने अभी सिर्फ आपको किस किस प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं अलग अलग किस्म के, वो मैंने बताया। अभी ना मैंने आपको टेंस बताया है, ना फ्रेजेस बताई है। वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ये आपको जस्ट ब्रशअप किया है कि जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसको मैंने आपको याद दिलाने की कोशिश की है। तो ऐसे सेंटेंसेस आप भी कुछ आपके सामने आते हैं तो उसको ये रिलेट कर सकते हैं कि कैसे एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का आवश्यक है होना, और उसके बाद में कुछ और शब्द आ सकते हैं और आखिरी में कोई एडवर्ब आता है। अंग्रेजी में सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि एडवर्ब आखिरी में आता है। हिंदी में सब्जेक्ट के तुरंत बाद एडवर्ब आता है। यही एक फर्क है। और हिंदी में क्रिया यानी कि वर्ब सबसे आखिर में आता है और अंग्रेजी में सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आता है, जबकि एडवर्ब सबसे आखिरी में आता है। यहां पर मैं इसको समाप्त कर रहा हूं। आप ने इसको देखा उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। थैंक यू वेरी मच।